हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग आरसीसी का ये थर्ड मेथड देखेंगे। डिज़ाइन मेथड्स, लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है? ये अल्टीमेट लोड मेथड का सुधरा हुआ रूप है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्टीमेट लोड मेथड बोलते हैं। अल्टीमेट लिमिट लिमिट स्टेट मेथड हम क्यों बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। लिमिट हम क्यों बोलते हैं? मान लीजिए जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसको हमने डिज़ाइन किया है इतने किलो न्यूटन, इतने लोड के लिए। मान लीजिए 1 टन, 5 टन, 10 टन न्यूटन के लिए लोड के लिए डिज़ाइन किया है। तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर जितने भी उसमें फोर्सेस आएंगे, जैसे कि शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल फोर्स, टॉर्जन, वाइब्रेशन, ये सब क्या होंगे? लिमिट में होंगे। ठीक है, जितनी लिमिट परमिसिबल लिमिट के अंदर में ही होंगे। ठीक है, जितनी हमने लिमिट रखी है उसके अंदर ही रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक हमने जो हमारा लाइफ ऑफ द, मान लीजिए हमारे स्ट्रक्चर की लाइफ कितनी है? 50 साल है। तो वो 50 साल तक क्या होगा? वो जो है लिमिट के अपने सर्विस, जितनी भी उसकी सर्विस है, सर्विसबिलिटी है ऑफ द स्ट्रक्चर की, वो उस टाइम तक इससे ज़्यादा फोर्सेज उसमें क्या करेंगे? फोर्सेज नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने डिजाइन ही किया है लिमिट के लिए। तो मतलब लिमिट तो क्रॉस ही नहीं करेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, सीमांत अवस्था विधि एक तर्क संगत विधि है जो चरम भार विधि का सुधरा हुआ रूप है, और यह विधि प्लास्टिक का क्या मतलब होता है? सुगटय अभिकलन पर आधारित है। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड में संरचना की चरम सामर्थ्य के साथ साथ इसकी सेवा योग्यता व टिकाऊपन पर भी विचार किया जाता है। ठीक है, टिकाऊपन, इसमें हम क्या करते हैं? जब तक वो सेवा देगा तब तक तो वो कम से कम टिका रहे, हमारा स्ट्रक्चर, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक, क्रैकिंग वगैरह ना आए। ये सब भी उसमें क्या करता है? लिमिट स्टेट में हम देख के चलते हैं। और थर्ड वाला स्टेप देखो, भारतीय भारतीय मानक ब्यूरो, BIS, इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। BIS का क्या फुल फॉर्म होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। IS का क्या फुल फॉर्म होता है? इंडियन स्टैंडर्ड्स। 456/2000 कोड में इसी अभिकलन विधि पर अधिक बल दिया गया है। इसी डिजाइन मेथड पे ज़्यादातर जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है, किस मेथड पे डिजाइन किया गया है? जो हमारा कोड ने दिया हो, IS 456 2000 के बेसिस पे हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, जब हम आगे डिजाइन मेथड करेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से में कैसे हमें डिजाइन करना है। ठीक है, बीम है, कॉलम का, वो भी स्ट्रक्चर का अपने। तो सीमांत अवस्था विधि की मुख्य सीमाएं। हाँ, लिमिट स्टेट मेथड की कितनी सीमाएं होती हैं ये देख लिए। लिमिट स्टेट में 2 सीमाएं होती हैं। एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स और एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। अब कॉलेप्स के अंदर कौन कौन सा आ जाता है? एक दो फ्लेक्सर। टू सेटिस्फाई दिस लिमिट स्टेट द स्ट्रेंथ मस्ट बी एडिक्वेट कैरी द लोड। ठीक है, ये लोड्स, कॉलेप्स का क्या होता है? लोड वाला। टू सेटिस्फाई दिस लिमिट स्टेट स्ट्रेंथ मस्ट बी एडिक्वेट टू कैरी द लोड्स का होता है, जैसे कि इसमें कौन कौन से लोड आ सकते हैं? जैसे शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्जन मोमेंट, एक्सियल फोर्स, और ये सब और ये क्या वाइब्रेशंस वगैरह जो हैं, ये सब इसमें आ जाए। और इसमें कौन कौन सा आया? क्रैकिंग, एक्सेस, इसमें क्या है? इफिशिएंसी। इसमें जो है हम देखते हैं नीचे हमें लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि सीमांत अवस्था संरचना में सामर्थ्य पर विचार करना है तो लिमिट स्टेट तो कोलैप्स होती है। इस चरम अवस्था अल्टीमेट स्टेट कहते हैं। इस सीमांत अवस्था में अवयव का निम्न निपात को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, जब हम अगर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मान के 2 हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर क्या क्या आता है? फ्लेक्सर आता है, कर्तन आता है, अभिकलन बॉन्ड आता है, टॉर्जन आता है, संपीड़न आता है, कॉम्प्रेशन। ठीक है, इतने चीज़ के लिए हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स
में डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। जितने भी लोड्स, कंप्रेसर लोड्स, एयरपोर्ट, बेंडिंग मोमेंट जितने भी हैं, ये सब हम मान के डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सेवा योग्यता की समान दोस्ती, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। सर्विसबिलिटी हम क्या डिफ्लेक्शन चेक करते हैं, क्रैकिंग चेक करते हैं और वाइब्रेशन चेक करते हैं। जो भी मेंबर हमने डिज़ाइन किया वो ना तो डिफ्लेक्शन में फेल हो, ना क्रैकिंग में फेल हो, ना किसमें फेल हो, वाइब्रेशन में फेल हो। और ऊपर वाले में लिमिट स्टेट ऑफ जो कोलेप्स था ये कितना था, ना मेंबर हमारा किस में नहीं फैलना, फ्लेक्सर में नहीं होना चाहिए, शियर में नहीं होना चाहिए, बॉन्ड में नहीं होना चाहिए, टॉर्जन में नहीं होना चाहिए, संपीड़न में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोगों ने बस लिमिट स्टेट मेथड्स देख लिया क्या होता है, और ये डिज़ाइन जो हम करेंगे इसी मेथड से करेंगे। IS 456 2000 के बेसिस पे हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। आजकल सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड यूज होता है, लिमिट स्टेट मेथड होता है, ठीक है। गुड होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ये इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल भी होता है और अच्छा होता है, टिकाऊ होता है, और इसमें सारे फोर्सेस को इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, इंक्लूड हो जाते हैं। और ये सर्विस लिमिट ऑफ सर्विसबिलिटी को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग देखेंगे डिजाइंस।